सुनो, जितना मैं कलाम सुनूं, तेरा कलाम पाक करता है, तेरा कलाम पाक तेरा करता है, कलाम शैतान को जला देता है, तेरा कलाम शैतान को जला उसकी देता पावर है, को तोड़ देता है। उसकी पावर को तोड़ देता है। वो शैतान शेमफुल हो जाता है तेरा कलाम सुनने के बाद। शैतान शेमफुल हो जाता है। और आज जब मैं तेरा कलाम सुनूं, आज जब मैं तेरा कलाम मेरी सुनूं, शर्म जाए, मेरी शर्म जाए, मेरी लानते जाए, मेरी लानतें जाए, तेरा पाक रूह मुझे छू जाए, पाक रूह मुझे छू जाए, तेरे पाक रूह के दरिया मेरी जिंदगी में बहना शुरू हो जाए। पाक रूह के दरिया मेरी जिंदगी में बहना शुरू हो जाए। मेडिटेट करो खुदा के कलाम को, हर इस वचन को याद करो जो आपकी बरकत के साथ जुड़ा हुआ है, हर उस कलाम को, उस आयत को याद करो जो आपकी बरकत के साथ जुड़ी हुई है। उसे बोलना शुरू करो, उसका इकरार करना शुरू करो। अगले 1 मिनट आप मेडिटेट करेंगे, ध्यान लगाएंगे खुदा के कलाम के ऊपर। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलना शुरू करो। खुदा बाप तेरा कलाम पाक पवित्र है, खुदा तेरे कलाम खुदा मैं इस काबिल नहीं तेरे कलाम को सुना पाऊं, लेकिन तेरा पाक पट्टी के बंधों में तेरा बड़ा कीमती खजाना रखा हुआ है। और ये शुक्र इस लोगों के दिलों पर हिस्सों में असर करे, और ये मसीह के नाम में इनकी लाइफ, इनकी सोच, इनके ख्यालात तब्दील हो जाए, और यीशु के नाम से अंधकार के तरीके के नापाक टूटते इस कलाम को सुनने के बाद वो खुद ही यीशु मसीह के लाइफ से गेट आउट हो जाए। तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के बोझ को जितना तूने मुझे पढ़ दिया वो पढ़ के आप डिलीवर करूं और तेरे नाम को गिरा दूं। मांगते हैं यीशु मसीह के जिंदा नाम से, आमीन। हालेलुया। आए सब बैठिए, बैठ जाओ तुम भी। मेरे साथ निकालें लूका की इंजील, उसका लूका की इंजील उसका 24 बाब, उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। जी, सब्बत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ते के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थीं लेकर कब्र पर आईं, और पत्थर को कब्र पर से लटका हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदा यीशु की लाश ना पाई। ऐसा हुआ कि जब वो उस बात से हैरान थी तो देखो 2 शख्स बरक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गईं, अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा, जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठाए। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, जरूर है कि इब्ने आदम गुनहगारों के हाथों में हवाले किया जाएगा और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। उसकी बातें उन्हें याद आईं और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 और बाकी सब लोगों को उन सब बातों की खबर दी जिन्होंने रसूलों से ये बातें कहीं। मरियम मगदलीनी, यूना और यकूब की माँ मरियम और उनके साथ की बाकी औरतें थीं। मगर ये बातें उन्हें कहानी सी मालूम हुई, उन्होंने उनका यकीन ना किया। उसे पतरस उठकर पतरस कब्र तक दौड़ा गया और झुक कर नजर की और देखा कि सिर्फ कफन ही कफन है। उस महाजिर से ताजुब करता हुआ अपने घर चला गया। पाक लंगे पढ़े, इसमें हमें बरकत बख्शे, आमीन। हालेलुया। यहाँ पर हम देखेंगे सब्बत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक क्या किया? आराम किया, लेकिन हफ्ते के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थीं लेकर कब्र पर आईं। हालेलुया। सब्बत। लेकिन अगर हम इसको और ज्यादा हम मतलब के डिफरेंट चैप्टर में देखें, मत्ती के इंजील, मरकस के इंजील, यूना के इंजील में देखें तो वहां पर लिखा गया है कि खास सब्बत। कौन सा सब्बत? और ये खास सब्बत उस वक्त आता था जब एक ईद होती थी, और उस ईद के बाद उसको कहा जाता है ये कौन सा सब्बत है? खास सब्बत। कि जिस दिन यीशु मसीह मुर्दों में जी उठा वो कौन सा सब्बत था? खास सब्बत। आम सब्बत वो नहीं था। अब सब्बत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक क्या किया? आराम किया, लेकिन हफ्ते के पहले दिन बंद कर दो, बैठ जाओ फरनाट प्लीज बैठ जाओ। लेकिन हफ्ते के पहले दिन वो सुबह सवेरे उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। सब्बत के दिन उन्होंने क्या किया? आराम। और अगले दिन वो कहाँ चली गई? कब्र पर चली गई। और हम बाद लोग कहते हैं कि वो कौन सा दिन था? यहूदियों में जो सब्बत होता था वो हफ्ते का दिन होता था, लेकिन आज के दौर में जो हमारा सब्बत है हम उसे इतवार का दिन मनाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह उस दिन मुर्दों में से जी उठे थे, इसलिए इतवार का दिन कहलाता है। और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैं आपको रूहानी सेंस के अंदर एक मुकाशरा बताऊंगा। सब्बत के दिन तो उन्होंने आराम किया। जब आपकी जिंदगी के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स, ट्रबल, बहुत सी डिस्टर्बेंस आती, आपकी लाइफ एक जगह स्ट्रक हो जाती, आप रेस्ट में आ जाते हैं,
आप कह रहे हैं मेरा इस दुआ का आंसर नहीं आ रहा, ये प्रॉब्लम मेरी जिंदगी के साथ है, ये मेरे साथ प्रॉब्लम है, आप रेस्ट के अंदर है, आपको कोई जल्दी नहीं कि खुदा मेरी जिंदगी के अंदर ये गवाही लेकर आए, नहीं तो मैं खुदकुशी कर लूंगी या खुदकुशी कर लूंगा, मर जाऊंगा या घर छोड़ के चला जाऊंगा या मैं किसी और रिलीजन में चला जाऊंगा, क्योंकि खुदा मेरी दुआओं का क्या नहीं दे रहा, आराम नहीं दे रहा। लेकिन वो आराम में थी, आराम उन्होंने किया, फिर अगले दिन खुशबूदार चीजें लेकर कहाँ गई, कब्र पर गई। अब खुशबूदार जो चीजें हैं वो आपकी दुआ है, वो आपका कलाम को पढ़ना है, आपकी पाकीज़गी है, आपकी होलीनेस है, रोजे रखना है और खुदा के साथ और खुदा के काम के साथ वफादारी के साथ जुड़ना है। उन्होंने लिखा तैयारी के साथ। आप उनकी जिंदगी में, आपके ईमानदार की जिंदगी में बहुत सी ट्रबल्स, परेशानियां आ सकती, दुख आ सकता है, बीमारी आ सकती, लेकिन आगे क्या लिखा है, वो तैयारी के साथ। लेकिन साथ में वो तैयारी कर भी रहा है या आराम से बैठा हुआ है, और आराम से बैठा हुआ वो यीशु का इंतजार करेगा, यीशु के दिन आएगा, मुझे छुएगा, मैं मौजज़ा देखूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मिरेकल उनकी लाइफ के अंदर नहीं होता, जो सिर्फ आराम से बैठे हुए कि मेरी टांग खराब है, मैं चल नहीं पा रहा, या मेरा हाथ खराब है, या मेरी किडनी में रसोली है, वो तैयारी नहीं कर रहे। वो उनके ये है ड्रामा देखना है, फिल्म देखनी है, या गाली देनी है, या झगड़ों में शरीक होना है, वो तैयारी के अंदर नहीं है। जब वो तैयारी के अंदर नहीं, जब यीशु मसीह वो देखते हैं, यीशु मसीह के करीब आते हैं, तो यीशु मसीह उन्हें छू नहीं पाते। और आज के सेंस के अंदर ये बात की जा रही है, खुशबूदार चीजों के साथ आपने तैयारी की, लेकिन आपकी तैयारी के अंदर खुशबू नहीं। खुशबू क्या चीज है, किसी के लिए दर्द रखना, ये आपकी क्या दुआ को क्या बनाता है, परफेक्ट बनाता है। ये आपकी ये खुशबू खुदा सूंघता है, और मुकाशरे की किताब में लिखा है खुदा उन दुआओं को क्या करता है, उन दुआओं की खुशबू लेता है। औद का सोज, उस जो फरिश्ता होता है, औद की कुर्बानी जब चढ़ाता है, वो दुआओं की खुशबू यहोवा खुदा लेता है। तो आपकी खुशबू क्या है, किसी के लिए दर्द रखना, किसी के लिए अंदर भूख और प्यास रखना, किसी के लिए शफायत करना। अगर सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी बीमारी दिख रही है, मेरी ये बीमारी है, मेरी ये प्रॉब्लम है, तो आप दुआ तो कर रहे हो, आप तैयारी तो कर रहे हो, लेकिन उस तैयारी के अंदर खुशबू नहीं है, उस तैयारी के अंदर फ्रेगनेंस नहीं है, जो खुदा फ्रेगनेंस चाहता है, जो खुदा चाहता है। आप दुआ तो कर रहे हो, लेकिन वो दुआ खुदा नहीं कबूल करेगा जब तक आप उस दुआ को, जो आपको प्रॉब्लम है, उसको छोड़कर किसी और की प्रॉब्लम के पीछे आप आओगे। हालेलुया। खुशबूदार चीजों के लिए तैयार की और क्या लेकर आए, कब्र पर आई। अब ये सेंस है कि आप प्रे तो कर रहे हो, लेकिन क्या पता आप किसी और नाम से दुआ कर रहे हो। आपके अंदर तैयारी भी सही है, पेशेंट भी है, लेकिन आप यीशु नाम नहीं ले रहे, आप किसी और इंसान, किसी और बाबे, किसी और फकीर के पास जा रहे हो। ये कब्र पर आई मीन्स के राइट प्लेस पर आ गए, राइट जगह पर आ गए। अगर वो राइट प्लेस पर नहीं आती तो खुदा भी उनको वो पावर नहीं दिखाता, जो कि कहते अजीब पावर थी, जो उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। और लिखा पत्थर को कब्र से लटका हुआ पाया, मगर अंदर जाकर यीशु की लाश ना पाई। जब आप ऐसा देखते हो, जब आप ऐसा फील करते हो, तो आप यीशु के करीब आते हो। यीशु बस दुआ का जवाब देने ही वाला होता है, लेकिन आप, कुछ लोग वहां कब्र तक नहीं पहुंच पाते, पीछे चले जाते हैं। फिर ये कहाँ गए, लिखा कब्र तक आई, कब्र तक आए, राइट प्लेस पर पहुंच गए। सिर्फ अब आंखों से क्या रह गया था, देखना बाकी रह गया था। जब उन्होंने देखा पत्थर हटा हुआ है, एक उनकी जिंदगी में क्या आया, सरप्राइज आया। जब वो यीशु, जब आज के दौर में हमारी जिंदगी में हम यीशु को कबूल करते हैं, किसी के लिए बोझ रखते हैं, अपनी बीमारी को बीमारी नहीं समझते, अपने जो हमने निजात पा ली, हम सिर्फ कहते हैं बस हमने निजात पा ली, बस ऐसा होना। आपके अंदर ये बोझ होगा कि आप दूसरा भी क्या पाए, निजात पाए। तो आप यीशु के करीब आए हो, बस आपने निजात पाई, ये एक मौजज़ा है। आपने देखा कब्र को पत्थर को हटा हुआ देखा, आप वो कहाँ गई है, अंदर गई। अंदर जाके क्या पाया, सिर्फ और सिर्फ कफन पाया है। कब्र से जो पत्थर हटा है वो आपकी निजात है। वो क्या है, आपकी निजात। अब वो कब्र के अंदर ना जाती, वो सिर्फ अपनी निजात के पास खड़ी रहती। मैं बच गई हूँ, सही, बाकी जान बाढ़ मैं ये हो गया, बच गई, तो मैनू मिल गया, मैं तो देख लिया मिरेकल, मुझे तो शिफा मिल गई। लेकिन अब ये जिस तरह हम देखते हैं उस औरत को, सामरी औरत को, यीशु मसीह ने उसके में भविष्यवाणी की, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसी है, तेरे इतने शोर हैं। वो उधर खड़ी नहीं रही, वो कहाँ गई, गांव की तरफ भागी गई। इस तरह ये औरतें जो थी, ये सिर्फ और सिर्फ एक जगह खड़ी नहीं रही, ये कब्र के अंदर भी गई, और अंदर जाके एक और मिरेकल देखा, एक और सरप्राइज देखा, सिर्फ और सिर्फ कफन ही कफन। जब आप मसीह में दुख, परेशानियां, मुसीबतें, ट्रबल आने के बाद भी फैसला करते हो नहीं इधर ही खड़ा रहना है, यही हीलिंग कर रहा, यही हील करेगा, यही बरकत देगा, यही मुझे आजाद करेगा, यही चर्च में मैं जाऊंगी, इसी चर्च के साथ मैं जुड़ूंगी, इसी संगति के साथ, इसी मस्सा के साथ मैं रहूंगी,
तो फिर आप एक मिरेकल तो होता है, तो आगे एक सरप्राइज देखते हैं। वो कफन जो है वो शैतान के लिए आप कफन आप देखते हो। वो आप किसके लिए कफन देखते हो? शैतान के लिए। बीमारी के लिए कफन देखते हो, अपनी परेशानियों के लिए कफन देखते हो, लामतों के लिए कफन देखते हो। वो सिर्फ कफन उसके लिए तैयार हो जाता है जब आप एक स्टेप दुखों परेशानियों के बाद भी आगे बढ़ाते हो कि मैंने आगे बढ़ना है, और ये कफन उसके लिए क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। हालेलुया। फिर लिखा हुआ है, ऐसा हुआ कि उस बात से हैरान थी तो देखो दो शख्स बरक पोशाक पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब आप इतने स्टेप ले लेते हो, फिर खुदा भी चाहता है कि आप इधर उधर ना घूमो। फिर खुदा अपने फरिश्तों को भेजता है। तीसरा स्टेप क्या है? खुदा अपने फरिश्तों को किसी दास के द्वारा, किसी खादम के जरिए आप किसी बात करें या डायरेक्ट आपसे बात करें, ये उसके ऊपर डिपेंड है और आपके कनेक्शन के ऊपर डिपेंड है। फिर भरत पोशाक पहने हुए उसके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गई, अपने सर जमीन तक झुकाए, तो उन्होंने उनसे कहा, जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? ये उनके लिए एक प्रोफेटिक वर्ड था कि जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। आज हम भी, खुदा भी कहता है कि तुम अपनी दुआओं का जवाब मुर्दों में क्यों ढूंढ, तुम अपनी दुआओं का जवाब अपने बाप दादा की तरह क्यों चाहते हो? मैं तुम्हें जिंदा तरीके से जवाब देना चाहता हूँ। तुम्हें इस दुनिया की तरह नहीं बल्कि उस दुनिया की तरह जवाब देना चाहता हूँ। तुम एक मेहरान मांग रहे हो, मैं इससे बड़ी तुम्हें गाड़ी देना चाहता हूँ। तुम चाहते हो कि मेरे दादा, हमारी एक डिजायर होती है सानू एक छोटी सी गड्डी मिल जाए। तो ये क्या है? जिंदों को मुर्दों में ढूंढना, खुदा की मर्जी से हटकर अपनी मर्जी को क्या करना? तलाश करना। हालेलुया। फिर आगे लिखा हुआ है, यहां नहीं बल्कि वो क्या उठा है? जी उठा है। फिर खुदा कहता है, तेरी बरकत से मेहरान कार तक महदूद नहीं, तो और वफादारी के साथ चल। अभी मेहरान नहीं दूंगा, मैं आने वाले दिनों में क्या दूंगा तुझे? इससे बड़ी गाड़ी और इससे बड़ी चर्च दूंगा। आमीन, हालेलुया। फिर याद करो, जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, जरूर है कि इब्ने आदम गुनहगारों के हाथ में क्या किया जाए? हवाले किया जाए। उस फरिश्ते ने क्या बोला? याद करो। पाक रूह उतनी ही आपसे बात कर सकते जितना आपको वचन याद हो, जितना वचन याद हो। मैंने अभी शुरू में क्या बोला? मेडिटेट करो, याद करो उन आयतों को। और फरिश्ते ने भी क्या बोला? याद करो उस चीज को कि यीशु मसीह ने कहा हुआ था कि मैं गुनहगारों के हाथ में हवाले किए जाऊंगा। और यीशु मसीह बार बार वो चीज बोलते रहे। क्या बोलते रहे? कि तुम तीसरे दिन मुर्दों में से मुझे जी उठते हुए देखोगे, इब्ने आदम को ऊंचे पर चढ़े हुए देखोगे। आप देखो, जब भी यीशु मसीह की दुश्मनों से बात हुई, बाकी फरिश्तों से बात हुई, तो यीशु मसीह खामोश रहे। यीशु मसीह की जिंदगी में जो होने वाला था, यीशु मसीह बार बार उनके सामने डिक्लेयर करते रहे। वो बेशक मजाक उड़ाते हो, पागल कहते हो, बेवकूफ कहते हो, लेकिन यीशु मसीह डिक्लेयर करने से बाज नहीं आए। और यही यीशु मसीह की एक जिंदगी के अंदर एक ग्रेट क्या था? चांस था उस बरकत को जल्दी कैप्चर करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और आज हम देखते, जब हमारा कोई मजाक उड़ाता है, कोई हमें कहता है तू बड़ी दुआ कर रहे हैं, और आप उसके सामने मुंह बंद करके बैठ जाते हो कि नहीं, आप वो वर्ड डिक्लेयर नहीं करते थे, मैं कहाँ जाऊंगा कहाँ नहीं जाऊंगा, तो खुदा भी आपको लेकर नहीं जा सकता। यीशु मसीह ने बोला बार बार वो वर्ड, और मुर्दों में से जी उठ कर भी रूह कुदस ने दिखाया। क्योंकि बाइबल कहती है, जिस रूह कुदस ने उसे मुर्दों में से जलाया, वो तुम्हारे मुर्दा अंगों को भी क्या कर सकता है? जिंदा कर सकता है। तुम्हारे मुर्दा खानदान को भी कर सकता है, जिंदा कर सकता है, गवाही पैदा कर सकता है। तुम्हारी वर्ड के अंदर बेशक ईमान हो ना हो, बगैर ईमान के भी बोलो, लेकिन बोलो जरूर कि आप तुम कहाँ जाने वाले हो। तुम थोड़ी प्रे कर रहे हो, बोलो कि मैं ज्यादा प्रे करूंगा। तुम थोड़े ईमान में हो, बोलो मैं लाखों में करोड़ों में प्रीचिंग करूंगा, लाखों मुझे स्क्रीन पर देखेंगे, करोड़ हील होंगे, अरबों शिफा पाएंगे, निजात का काम होगा, हजारों की तादाद में लोग यीशु के करीब आके बैप्टिज्म लेंगे। आपके ये अंगीकार होना चाहिए। जब आप इस अंगीकार पे अड़े और खड़े रहते हो, तो आपका सरदर्द आपका नहीं रहता, वो खुदा यीशु मसीह का बन जाता है कि ये अंगीकार कर रहा है, मैंने फरिश्तों को भेजकर इससे बात करनी है, एक दिन इसकी फाइल उठानी है, या अपनी फाइल के अंदर केसेस तो लगाए, या अपनी फाइल को मजबूत तो करे। अदालत के अंदर उसकी फाइल मजबूत होती है जिसके साथ प्रूफ हो। आपके साथ क्या प्रूफ है? सिर्फ आपने एक साल पहले प्रेयर की थी कि मुझे हीलिंग मिल जाए, आपने एक साल पहले प्रेयर की थी कि मेरा ये बेटा बच जाए, मेरी ये बेटी बच जाए, या ये खानदान बच जाए। आपको मैं एक बताता हूँ, एक ईमानदार लेडी थी, वो कहती, उसने प्रे की जब वो पैदा हो रहा था कि मेरा कोई बेटा जहन्नम में ना जाए, मेरा कोई बेटा पाताल के अंदर ना जाए। उसने प्रे की। एक उसके बेटे को एक बीमारी हुई, वो हॉस्पिटल गया, आईसीयू में गया, आईसीयू में जाने के बाद वो उसकी डेथ हो गई। जब डेथ होने के बाद वो जब उसकी रूह जब गई तो किधर गई? जहन्नम में गई, क्योंकि उसने यीशु मसीह को शख्सी नजात देना कबूल नहीं किया था।
फिर एक ऐसा हुआ कि जहन्नम के अंदर उसकी रूह तड़प रही थी। शैतान कहता है मैंने तुझे मार दिया है, अब तू जहन्नम के अंदर, तुझे यीशु मसीह को तूने कबूल नहीं किया था। लेकिन उसकी माँ ने जब से वो पैदा हुआ था 22,000 मरतबा लोगों से दुआ करवाई थी। 22,000 मरतबा लोगों को फोन, पास्टर्स को प्रे लाइन के ऊपर हो लोगों को फोन करवाया था। फिर फरिश्ता पहुंचा पताल के अंदर और कहा ये तेरा बंदा नहीं, क्योंकि इसकी माँ ने अंगीकार किया कि मेरा कोई बेटा जहन्नम में ना जाए। और 22,000 मरतबा उस पर क्या हो चुकी थी, दुआ हो चुकी थी। अब आप सोचो कि आपकी कोई गवाही नहीं आई, आपने कितनी दफा उस पर दुआ की? 10 मरतबा, 5 मरतबा, और उसने कितनी दफा की थी? 22,000 मरतबा। कितना वर्ड बोला था कि मेरा कोई बेटा किधर ना जाए, जहन्नम में ना जाए। तो पताल के अंदर वो मर गया था, पताल के अंदर से फरिश्ता से लेकर वापस आया। ये आपको रियल एक स्टोरी मैं बता रहा हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह भी किधर थे? पताल के अंदर थे। यीशु मसीह ने वहां पर जब वो गए, उन्होंने कैदी रूहों को मनादी की। कैदी रूह वो नहीं कि जो मतलब मर गए थे जहन्नम में। जब पताल के अंदर 2 जगहें थी। बीच में आपने देखा है कि लाजर की और एक अमीर आदमी की कहानी, कि एक तरफ अच्छे लोग हैं और एक तरफ जहन्नमी गुनहगार हैं, और बीच में क्या है, एक बहुत बड़ा गड्ढा है। तो यीशु मसीह गुनहगारों के पास नहीं, बल्कि किन के पास गया? ईमानदारों के पास। ईमानदारों के पास जाने के बाद, उस वक्त जब यीशु मसीह के आने से पहले पताल एक ही जगह होती थी, अच्छे बुरे लोग एक ही जगह पे जाते थे। फिर क्या हुआ? पताल को सेपरेट कर लिया गया। यीशु मसीह ने ईमानदारों को जाके मिला, यशायाह को मिला, हिस्कियल को मिला, मत्ती को, यशायाह को मिला, हिस्कियल को मिला, और नबियों को मिलता गया। उन सब को यीशु को देखा और ये सब कह रहे थे। यशायाह ने कहा मैंने भविष्यवाणी की थी ऐसा होगा। हिस्कियल कहता मैंने भी भविष्यवाणी की थी ऐसा होगा। मूसा कहता मैंने भी कहा था कि पीतल पे सांप लटकाया जाएगा। इस तरह उन सबको याद आया कि हम सब ने इसके लिए भविष्यवाणी की थी, ऐसे ऐसे कहा था। और दाऊद कहता कि मैंने भी भविष्यवाणी की थी, इसके हाथों में किल ठोके जाएंगे, इसके मुंह पर थूका जाएगा, इसे नरसिंगा पलाया जाएगा। ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां उन सब नबियों ने यीशु मसीह को बताया कि हमने ऐसा ऐसा किया था। फिर उन सब नबियों को ऊपर फरदौस में ले गए। फिर ऊपर लेवल्स बन गए। हर एक ईमानदार का जितनी वो मेहनत करेगा, पहला दर्जा, दूसरा दर्जा, तीसरा दर्जा, उसके साथ से नया यरूशलेम। हालेलुया। इस तरह उनके साथ ये हुआ। ये सिर्फ एक इमेजिनरी में आपको बातें बता रहा हूँ, बाइबल में बातें नहीं लिखी हुई। आप बाइबल खोलोगे कहोगे कि कहाँ बताया ईसा ने कहा, एक इमेजिनरी बातें बता रहा हूँ। आमीन। हालेलुया। फिर लिखा गया है कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 और बाकी सब लोगों को उन सब बातों की क्या दी? खबर दी। जब आपकी जिंदगी में गवाही आई, निजात आई, आपने कितने लोगों को बचाया, आपने कितने लोगों के लिए प्रेयर की, आपने कितने लोगों को खुशखबरी सुनाई। उन्होंने खुद तो देखा और जाकर 11 को बताया और पतरस को लहदा बताया, क्योंकि आप जानते पतरस को उसने इनकार किया था। 11 को बताया, पतरस को बताया। पतरस इतना ज्यादा उसका ईमान था, जब उसने इनकार किया उसका टूट चुका था अंदर से। तो ही सबसे पहले उन 2 औरतों के बाद पतरस ही भागा देखने के लिए कि वाकई यीशु मसीह है या नहीं। और कैसे भागा? नंगे पांव भागा। इतना वो एक्साइटेड था। आप बताओ कि आपने कितने लोगों को बचाया, कितने लोगों को खुशखबरी सुनाई। जब आपकी जिंदगी आप बच चुके हो, आपको सिर्फ अपनी निजात को बचाना नहीं, आपने दूसरों की निजात को क्या रखना है? मेंटेन और गवाही सुनानी है। चल मेरी बहन तुझे बताती हूँ, इस समय दर्द हो रही है, जरा ये कलाम सुन, ये लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, ये मीटिंग देख, ये मीटिंग देख। खुद नहीं बच सकते, उनको रेफरेंस दे दो कि ऐसे कर लो, ये इधर आ जाओ, इनके साथ प्रे करवाओ, इनसे प्रे कराओ। ये भी एक तरह की गुड न्यूज है, एक तरह की खुशखबरी है। खुद केस नहीं हल हो रहा, आपको कहता हम खुद वीक हो जाएंगे, इनको बचाने के बाद उनको सिर्फ ये बता दो, ये लो जी कार्ड, इससे प्रे करवाओ, ये लो प्रे नंबर, ये प्रे कराओ, ये लो जी लिंक, आप ये दिखा करो। आप ऐसा करोगे कभी ना कभी तो वो परेशानी में आएगा, दुख में होगा, वो एक दफा क्लिक करेगा, उसकी प्रॉब्लम क्या होती होगी? सोल्व होती हुई नजर आएगी। आमीन, हालेलुया। फिर आगे 13वीं आयत में लिखा है, देखो उसी दिन उनमें से 2 आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम अमास है, वो यरूशलेम से करीबन 7 मील के फासले पर है। हालेलुया। अब इस पूरे रेफरेंस को मैं आपको बताता हूँ। 2 आदमी आपस में बातचीत कर रहे, यहूदी थे अभी, कहते हैं ये ऐसा था, ऐसे आज इन दिनों में क्या हुआ है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई है। जब वो बोलते जा रहे थे तो यीशु मसीह अचानक से उनके दरमियान आया, क्योंकि उन्होंने देखा तो नहीं था यीशु मसीह को, सिर्फ उन्होंने सुना ही था कि ये ऐसे ऐसे हुआ है। यीशु मसीह कहते तुम क्या बातें कर रहे हो आपस में, क्योंकि इस बाइबल में लिखा है 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। वो 2 लोग इकट्ठे थे, तीसरा उनके दरमियान क्यों ना आ गया? यीशु मसीह आ गया। तीसरा जब यीशु मसीह आया
यीशु मसीह ने अपनी रूह से उनकी आंखों को बंद किया ताकि मुझे पहचान ना पाए। लेकिन जब वो रास्ते में बात करते जा रहे थे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आंखें जब यीशु मसीह उन पर जाहिर हुए, जाहिर उन पर कहते, जब वो हमसे भेद की बातें कर रहा था, क्या हमारे दिल खुशी से ना झूम उठे थे? क्या हमें इत्मीनान नहीं मिल रहा था? क्या हमें सुकून नहीं मिल रहा था? आगे लिखा हुआ, आप पढ़ो ये बाप, तो आगे लिखा हुआ है। लेकिन उनकी आंखें कब खुली? जब यीशु मसीह ने रोटी ली, उनके दरमियान शुक्र करके तोड़ी, उनको दी। रोटी मतलब क्या? रोटी मतलब खुदा का कलाम। उन्होंने सुनना एक अलहदा बात है और अंदर लेके जाना एक अलहदा बात है। जब हिजकिय्याह की किताब में लिखा है, इस वचनों को, इस कलाम को सिर्फ सुन नहीं बल्कि अंतड़ियों के अंदर पचा ले और खा ले। जब ऐसा हुआ तो जब उन्होंने खाया उस रोटी को, उस कलाम को सिर्फ सुनकर, सिर्फ पहले वो सुन ही रहे थे, गॉसिप कर रहे थे आपस में, जब उन्होंने अंदर पचाया तो उनकी आंखें क्या हो गई? खुल गई। जब आंखें खुल गई, उन्होंने देख लिया ये तो यीशु मसीह है, ये तो यहोवा खुदा का बेटा जो मसलूब हुआ था। फिर यीशु मसीह उनके सामने से गायब हो गए। फिर वो दोनों जो थे वो पूछ पछा के, कहाँ पे शागिर्द हैं, कहाँ पर शागिर्द छुपे हुए? तो शागिर्द डर के मारे एक कोठरी के अंदर छुपे हुए थे। शागिर्दों को जब बताया, उनको ये सब चीजें बताई, तो शागिर्द भी बड़े हैरान हुए। लेकिन उनमें से एक शागिर्द था तोमा। कहता, तुम सब बता रहे हो, मैं यकीन नहीं करता, क्योंकि उसका ईमान कमजोर था। खुदा वो ईमान नहीं चाहता जो छोटा ईमान हो। खुदा ने, यीशु मसीह ने फिर भी तोमा की बख्शिश की और कहा, देख मेरे हाथों को, पसली को देख। फिर भी तोमा को क्या किया? माफ किया। लेकिन अगर हम आज अगर तोमा से भी बदतर हैं तो खुदा हमारी सुनने वालों में से नहीं। खुदा हमारी जिंदगी में वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा ने जब भी किसी की जिंदगी में काम किया है, एक बड़े ईमान वाले शख्स की जिंदगी में काम किया है। हालेलुया। तोमा ने शक किया और अपनी बड़ी बरकत को क्या किया? गवा दिया। शागिर्द भी कहते होंगे, कैसा ही शागिर्द है कि इसने यीशु की बोली हुई बातों पर यकीन नहीं किया। और तोमा खुद भी शर्मिंदा हुआ होगा, मैंने क्यों ऐसे किया शक, और मैं बड़ी बरकत से क्या हो गया? रह गया। लेकिन जिसने यीशु मसीह की लाश मांगी थी, आप जानते हो वो एक बहुत अमीर आदमी था, एक तरह से कह सकते हैं कि MPA MNA था, जिसने यीशु की लाश मांगी थी। वो यीशु के बारे में जानता था, यीशु से एक दफा मिला भी था। तो उसने यीशु की लाश पिलातुस से मांगी कि हमें यीशु की लाश चाहिए, क्योंकि कोई यहूदी जो थे डर के मारे, जो रसूल थे, वो छुप गए थे कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हमें पकड़ लेंगे, हमें मार देंगे। उसने लाश मांगी। वो जो कब्र उसने बनवाई थी, अपने लिए बनवाई थी। आप देखो उस दौर के अंदर इतना लोगों के अंदर डर और खौफ होता था कि अपनी कब्र पहले से खुदवा के रखते थे कि भाई हम तो मर ही जाना है। और आज के दौर के अंदर लोग कहते हैं कोई डर नहीं, क्योंकि आज के लोग फिर कहते हैं कि कब्र खुदवा दे, बंदा मांग दे। ये हमने सुना हुआ है। लेकिन उस दौर में उस आदमी पहले से कब्र खुदवाई हुई थी, क्योंकि उस दौर के अंदर कब्रें बहुत मुश्किल से मिलती थी, और एक पहाड़, उस पहाड़ की गार के अंदर अपनी कब्र खुदवाई हुई थी। हालेलुया। बाइबल कहती है, दाऊद कहता है, खुदा मुझे अपनी जिंदगी के दिन गिनना सिखा। तो हमने भी जितने देर दुनिया के अंदर हैं, कुछ ऐसा हिस्ट्री के अंदर काम करके जाना है कि आने वाले लोग याद रखें कि हमने एक ईमानदार उठे थे यहाँ से, ईमानदारों ने काम किया है, और आज उन्हीं का फ्रूट हम खा रहे हैं। हालेलुया, आमीन। तो आज जिससे हम देखते हैं कि यीशु मसीह की कब्र क्या है? खाली। सिर्फ कफन भी उधर नहीं है, और जो यीशु वहां पर सिर्फ कब्र खाली। तो आज आपने भी अपनी जिंदगी में से चेक करना है कि मेरी जिंदगी में आज भी यीशु मसीह कब्र के अंदर कैद तो नहीं। मैं यीशु मसीह के बारे में जानता तो हूँ, लेकिन मैंने उसे जिंदा होने का मौका नहीं दिया। लिखा है पत्थर से किन्होंने पत्थर हटाया? कब्र से किन्होंने पत्थर हटाया? फरिश्तों ने। जब यीशु मसीह जब लाजर को जिंदा करने के बाद भी कब्र से पत्थर किसने उठाया? लाजर को जिंदा करने गए थे, शागिर्दों ने क्या किया था? पत्थर हटाया था। क्यों? क्योंकि खुदा चाहता है कुछ काम तू कर और कुछ काम मैं करूं। आप वचन को सुनते हो खुदा चर्च के अंदर, तो आप अभी जिंदगी से उस पत्थर को हटाते हो और यीशु मसीह को मौका देते हो, यीशु मसीह आपकी जिंदगी के अंदर फिर से जिंदा हो सके। आमीन, हालेलुया। आपने आज के बाद अपनी प्रेयर लाइफ को जिंदा करना है, अपनी पाकीज़गी को, होलीनेस को, अपनी टाइट, अपनी ऑफरिंग को देने, मेंटेनेंस को, सब चीजों को मेंटेन में लेकर आना है और उसको क्या करना है? जिंदा करना है। हालेलुया। मेरा बिलीव आज आपने वर्ड सुना है, खुदा की शुक्रगुजारी करो हाथों को उठाकर, जितना आपने वचन सुना है सब शुक्रगुजारी करो। आपकी शुक्रगुजारी की आवाज आनी चाहिए। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में।
खुदा बाप, खुदा बीचे, खुदा रुख, खुदा पाक, खुदावन हम इस कलाम को रिसीव करते हैं खुदावन। ये कलाम हमारी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह के नाम से जिंदा रहे। कभी कोई शैतान की पावर इस कलाम को, इसके वचनों को, इसके रेवलेशन को हमारी जिंदगी से चुरा ना पाए। हमने जो कुछ सीखा है हमारी जिंदगी सेम ना रहे। हमारी लाइफ यीशु के नाम से जितना तो रेवलेशन बताया उस रेवलेशन को रिसीव करने वाली और रेवलेशन को प्रोड्यूस करने वाली बन जाए यीशु मसीह के जिंदा नाम से। खुदा हम देख खुदा जिस तरह मरियम मगदलीनी ने उन 11 को खुशखबरी सुनाई, हमें खुशखबरी सुनाने का फजल दे, भेद दे यीशु मसीह के नाम से। जिस तरह खुदा वो कब्र पर ठहरी नहीं रही बल्कि कब्र के अंदर भी गई, डर और खौफ को एक तरफ रखते हुए उन्होंने कफन को देखा, क्योंकि खुदा उस दौर के अंदर कफन को देखना, खुदा हम देख हार्ट अटैक आ सकता था, कोई बीमारी आ सकती थी, लेकिन उन्होंने इस चीज को परे रखते हुए खुदा हम तेरी कुर्बत में, तेरी नजदीकी में गए। उन्होंने फैसला किया कि नहीं सिर्फ कब्र से भागना नहीं है बल्कि कब्र के अंदर तक जाना है। तो यीशु के नाम से हम सिर्फ और सिर्फ नजात लेकर भागना जाए, हम शिफा लेकर भागना जाए, हम यीशु मसीह के करीब आए और दूसरों को भी बोले कि हाँ मेरा यीशु मसीह जिसने मुझे शिफा दी वो तुझे भी शिफा दे सकता है। जिस यीशु मसीह ने मुझे नजात दी वो तुझे भी नजात दे सकता है। जिस यीशु मसीह को कबूल करने के बाद मेरा खानदान बच गया वो तुम्हारे खानदान को भी बचा सकता है। हम ऐसे खुदा बन जाए, हम ऐसे बन जाए और अपनी इसकी सारी योजनाओं को, उसकी प्लानिंग को तोड़ने वाले बन जाए। करो प्रार्थना आटो को उठाकर यीशु मसीह के जिंदा नाम से। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरा शुक्र तेरी तमजीद हो, तेरे नाम को हम जलाल देते हैं खुदावंद इस वचन के लिए, क्योंकि इस कलाम को सुनने के वसीला से तेरा कलाम जो मेरे वचन को सुनता है वो जिंदा हो जाता है, जो कलाम को सुनता है वो पाक हो जाता है, मेरे वचन को कबूल करता है वो जिंदगी को पाता है और तेरा कलाम है पाक, पवित्र और साफ करता है। हम इस बात की शुक्रगुजारी करते हैं, मांगते हैं इस मसीह के जिंदा नाम से, आमीन। हालेलुया। हम ईस्टर बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? बोले आप। हम ईस्टर बोल सकते हैं, हम हैप्पी रिजरेक्शन डे भी बोल सकते हैं। क्या आज तक आप में से किसी ने भी आज तक देवी के लिए रोजा रखा है? किसी ने भी आज तक देवी के लिए रोजा रखा हो? नहीं। पूरी मसीह कौम भी खुदा यीशु मसीह के नाम से ही रोजा खोलती और यीशु के नाम से ही रोजा रखती। और जितने ऑनलाइन देखे मैं आपको भी कहता हूँ हम ईस्टर बोल सकते हैं, क्योंकि हम आस्था देवी को नहीं जानते ना, हम आस्था देवी के लिए ईस्टर मनाते हैं। हम यीशु मसीह के लिए मैं जानता हूँ हम ईस्टर मनाते हैं और यीशु मसीह के नाम से हम ये करते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से क्या हुआ है? जी उठा है। आस्था देवी जिंदा नहीं हुई। हम कभी ये कहा भी नहीं कि आस्था देवी के लिए हम हैप्पी ईस्टर मनाते हैं। नो, मैं यीशु के लिए ईस्टर मनाता हूँ। मैं ईस्टर क्या करता रहूंगा? बोलता रहूंगा। हालेलुया। कितनों को कलाम से बरकत मिली? हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हम जानेंगे भाई जराद के साथ। जी भाई जराद, आप ऑनलाइन देख रहे हैं, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे इस ईस्टर पे आप? हाँ जी, इस ईस्टर में मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये जो कलाम हमने सुना है, ये हमने प्रोफेटिकली ये जो है ना हमने कलाम सुना है, हमने जो है ना इस कलाम को सिरे से बहुत ज़्यादा बरकत जो है ना पाई है। तो जितने भी व्यूवर्स हैं मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी ये सारे कलाम को सुने और इसके वसीले से बरकत पाएँ। और ये जो नबूती तौर पर जो अपोस्टल जी ने कलाम सुनाया इसको सुने और अपनी ज़िंदगी में जो है ना इसको इस पर मेडिटेट करें और बहुत सा फल लेकर आएँ। क्योंकि कलाम में भी, बाइबल में भी लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा था कि जो कोई फल लेकर आएगा वही मेरा शागिर्द कहलाएगा। तो अगर हम कलाम के सुन के फल लाएंगे फिर ही हम खुदा यीशु मसीह के शागिर्द कहलाएंगे। आमीन, यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। हम भाई यर्मिया से पूछेंगे। भाई यर्मिया, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं कहना चाहूँगा आज जो पास्टर जी ने जो मैसेज दिया, पास्टर जी ने बहुत बड़ा बेहद एक मुकाशा खोला। मैंने पहले भी मैसेज सुने हैं लेकिन ये मैंने फर्स्ट दफ़ा सुना है। इस कलाम को जो पास्टर जी ने बोला है कि इसे अपनी अंतरियों में बसाना, तो फिर आप ब्लेस होते हुए नजर आएंगे। आमीन, आमीन, आमीन। जी सिस्टर, इस सिस्टर से पूछेंगे, यर्मिया की मम्मा से। जी आप बताएं, क्या कहना चाहती हैं आप इस ईस्टर पे? लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? खुदावंद का शुक्र करते हैं। हमें पास्टर साहब ने जो बताया हमें उन बातों की समझ आई है कि हमें कलाम को दिल में रखना चाहिए, मुकम्मल तौर पर अमल करना चाहिए। आमीन। जी आप अरीश कुछ कहना चाहेंगे? मैं तमाम ऑनलाइन देखने वाले को कहना चाहती हूँ कि मैंने देखा है कि हर साल लोग इस तरह से ही मनाते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ ईस्टर वो होता है जो हम खुदा की हुजूरी में गुजारते हैं, उसके साथ चलते हैं और हर रोज़ जब प्रे करते हैं और उस पत्थर को अपनी ज़िंदगियों से हटाते हैं तो फिर हमारा ईस्टर है। जो हमारी ज़िंदगी में यानी तरह तरह के पत्थर होते हैं, मुसीबतों के पत्थर हैं, वो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को नाकाम करने वाले पत्थर हैं और वो हटेंगे चीज़ों खुदा की हुजूरी से, दुआ से। आमीन। आमीन जी, आमीन। आप दोनों कुछ कहना चाहेंगी? नहीं? चलें सिस्टर से पूछते हैं।
कुछ कहना चाहेंगे? ओके, लाइए मोबाइल। हालेलुया, आमीन। आपने सुना कि अरीज ने क्या बोला? अपनी जिंदगी से आपने क्या हटाने? पत्थर उठाने, पत्थर ਨੂੰ ਬਲਾਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ नहीं ਲੱਭਦਾ, ਤੁਸੀਂ भी ब्लास्ट कर देना पत्थर ਨੂੰ। आमीन, हालेलुया। हम अरीश के साथ एक गीत सुनेंगे और बरकत पाएंगे। जीने का नया रास्ता दे गया, थोड़े खा के हमको शिफा दे गया। जीने का नया रास्ता दे गया, कोड़े खा के हमको शिफा दे गया, कोड़े खा के हमको शिफा दे गया। दुखों का प्याला वो हमारे लिए पी गया, तेरे लिए मेरे लिए कैसे कैसे जी गया। दुखों का प्याला वो हमारे लिए पी गया, तेरे लिए मेरे लिए कैसे कैसे जी गया, कैसे कैसे जी गया। हमें सारे रोगों की दवा दे गया, हमें सारे रोगों की दवा दे गया। जीने का नया रास्ता दे गया, कोड़े खा के हमको शिफा दे गया, कोड़े खा के हमको शिफा दे गया। जो उसको मारते थे उसको सताते थे, मुंह पे भी थूकते थे, सूली पे चढ़ाते थे। जो उसको मारते थे उसको सताते थे, मुंह पे भी थूकते थे, सूली पे चढ़ाते थे, सूली पे चढ़ाते थे। उनको भी देखो वो दुआ दे गया, उनको भी देखो वो दुआ दे गया। जीने का नया रास्ता दे गया, कोड़े खा के हमको शिफा दे गया, कोड़े खा के हमको शिफा दे गया। बुलते भटके थे दुनिया की राहों में, उसने लिया हमको अपनी पनाहों में। बुलते भटके थे दुनिया की राहों में, उसने लिया हमको अपनी पनाहों में, अपनी पनाहों में। और हमें जीवन नया दे गया, और हमें जीवन नया दे गया। जीने का नया रास्ता दे गया, कोड़े खा के हमको शिफा दे गया, कोड़े खा के हमको शिफा दे गया। हालेलुया। आए अपने कदमों पर खड़े हो जाओ, हम पाकू को मांगेंगे और लास्ट प्रेयर में चलेंगे। इसके बाद हालेलुया।